ओम शांति। अगर आपने आज के वरदान को प्रैक्टिकल जी लिया तो आपसे आपकी प्रसन्नता कोई नहीं छीन सकता। अब इसे प्रैक्टिकल जीने के लिए क्या, क्यों, ऐसे वैसे कैसे, किसी को भी देख के ऐसा भी करते हैं क्या, ऐसा भी होता है क्या, उसके आधार पर अपने बाप को पहचानने की कोशिश नहीं करना। कहीं दुनिया को देखते हैं, ब्राह्मणों को देखते हैं, भाई बहनों को देखते हैं, उसके आधार पर बाबा को चेक करते रहते हैं कि अरे ये भगवान का कार्य है कि नहीं है, ब्राह्मणों के आधार पर। और ब्राह्मण तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, उनका स्वभाव संस्कार उनको तंग करता रहता है क्योंकि वो पढ़ने आए हैं। अब पढ़ाई में कौन पास होगा कौन फेल होगा ये तो उसके पढ़ने के तरीके पर है ना, इसमें टीचर की क्या गलती है। तो शिक्षक ने थोड़ा उसको गलत शिक्षा दी है, ये तो जो स्टूडेंट है, जो शिष्य है, उसको देखना है कि मैंने शिक्षा को कितना स्वरूप में लाया है। तो यहाँ पर किसी को भी देखकर, कोई भी ब्राह्मणों को देखकर अपने बाप को जज नहीं करना है। बाप तो सदैव राइट है, सब ऊपर नीचे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से होते हैं, क्योंकि कोई बाप की बात को सुनता है, कोई नहीं सुनता है। इसलिए जो क्या क्यों में हम यज्ञ को या किसी भी बड़ों को या किसी को भी हम जज करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे वो तो बहुत पुराना है, वो तो इतने समय का है। तो उसने कहा मैंने इतने समय से राइट पढ़ाई की थी। एक व्यक्ति 10 साल तक 10वीं में ही बैठा है, तो इसमें पढ़ाने वाले के ऊपर क्या है, वो 10 साल तक 10वीं नहीं पास कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं। वो जाता है, बस्ता बंद करता है और पढ़ाई की तरफ बिना ध्यान दिए बस बैठा रहता है। तो इसमें पढ़ाई की थोड़ा गलती है। तो इसीलिए कई बार हम ब्राह्मणों को देखकर, भाई बहनों को देखकर कई बार जज करने लग जाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है क्या। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। बाप ने कभी किसी को नहीं कहा कि गलत कुछ करो, गलत एक्टिविटी करो, कभी किसी को ये शिक्षा नहीं दी। हमेशा अच्छे गुण धारण करने की शिक्षा मिली है ना मुरलियों में। पर कोई नहीं करता तो इसमें जज बनने की जरूरत नहीं है कि इसको जज करके अपने बाप को जज करने बैठे। तो इसीलिए शिक्षाओं को बहुत ध्यान से अपना स्वरूप मना, जो आत्मा ये ठान ले कि हाँ मैं अपने स्वरूप में धारण करके बाप का राइट हैंड बनूं, ताकि बाप कह तो सके कि ये देखो ये मेरा बच्चा है। इतनी बड़ी बात है। हर कोई गलती स्वयं करे और डाल देता टीचर के ऊपर। पढ़े खुद ना और फेल हो गया, कहेगा टीचर ने टॉपिक ही क्लियर नहीं किया था, समझाया ही नहीं अच्छा था। तो पढ़ना उसको स्वयं है, पढ़ेगा, लायक बनेगा तो टीचर का भी नाम कराएगा। तो जो स्टूडेंट टीचर का नाम कराते हैं तो टीचर भी खुश हो जाता है कि मैंने तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, सब थोड़ा अव्वल आ गए। तो जो आते हैं तो फिर टीचर को भी याद रहते हैं और खुशी होती है टीचर को। ओके, तो हमको बाबा इस पढ़ाई से इतना ऊंच दर्जा दिलाते हैं, तो अभी प्रैक्टिकल में संगम युग पर इसका रिगार्ड रखना है। और जो बाबा सिखाए, जो समझाए, उसको वैसा समझने की कोशिश करनी है। इसलिए आज की मुरली में जीवन बंद, जीवन मुक्ति और आपके साथ सबको मिलती है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बाबा ने क्लियर किया है। तो इस पर मनन चिंतन करना, स्टडी करना, तो आपको सब समझ आ जाएगा। और आज का वरदान प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना। कभी भी किसी भी चीज को देखकर क्या क्यों ऐसे वैसे मत करना, आपकी खुशी कभी नहीं जाएगी। जिस दिन पहले दिन बाबा के बने थे जैसी खुशी थी, लास्ट तक, अपनी लास्ट सांस तक भी वैसी खुशी रह सकती है, बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर आप किसी को नहीं देखते हो, किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक बाप की शिक्षाओं को स्वरूप में लाते हो, तो आप याद रखना कि आपकी खुशी कोई नहीं लूट सकता। और अगर आप भाई बहनों को देखते हो तो फिर आपकी खुशी बरकरार नहीं रह सकती है, कोई ना कोई ग्रहण लगा ही रहेगा। ओके, ओम शांति।